हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाला इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 के पार्ट 2 की, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने ओवरव्यू इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिससे हमें बहुत कुछ इस विलेज के बारे में पता चल गया था। अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है, organization of production। तो first, the aim of production is to produce the goods and services that we want। तो देखिए, प्रोडक्शन का क्या है कि मतलब गुड्स, यानी जो हमें, जैसे हम लोग को कोई भी चीज चाहिए होता है, जैसे फूड के मामले में हमें दाल चाहिए होता है, व्हीट चाहिए होता है, राइस चाहिए होता है, तो वही हमारे गुड्स हो गए। और उसकी सर्विसेज चाहिए हमें, तो उसी के लिए प्रोडक्शन होता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब इसके 4 रिक्वायरमेंट्स है, यानी आप समझ सकते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। अब देखिए, लैंड है तो उसको मतलब उसको भी वाटर होगा तो उसमें थोड़ा बहुत वाटर मिनरल्स होगा, तो उस लैंड में थोड़ा बहुत होगा। फॉरेस्ट होगा तो उस लैंड को मतलब उसका सॉइल को मतलब ये लॉस ऑफ सॉइल नहीं होगा उसमें। और द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। Example, people who will do the work. Some production activities require highly educated worker to perform the necessary task। अब देखिए, तो द सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर है, जो जो भी प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे, मतलब पीपल काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, मतलब कि हाँ, कुछ मशीन से रिलेटेड कुछ करने के लिए तो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत है to perform the necessary task। Other activities required workers who can do manual work। मतलब मैनुअल वर्क में क्या आ गया, मतलब एक चीज से दूसरी जगह, एक चीज को दूसरी जगह पे रखना, मतलब कि कोई एफर्ट लगाना, मतलब कि समझ ही सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। Each worker is providing the labor necessary for production। Each worker is providing the लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है लेबर, इसलिए वर्कर्स लेबर से बनते हैं। तो द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। एग्जाम्पल, द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब देखिए, फिजिकल कैपिटल से क्या मतलब है कि फिजिकल कैपिटल यानी वो चीज जिसका हम लोग प्रोडक्ट बनाए, तो उसको बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है ना, तो उसे फिजिकल कैपिटल चाहिए, मतलब उसे फिजिकल कैपिटल कहते हैं। What are the items that come under physical capitals? तो पहला, tools, machines, building। Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computer, etc। तो देखिए, क्या किया गया है कि फिजिकल कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया। एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आता है टूल, मशीन, बिल्डिंग्स। अब टूल्स कैसे, ऐसे अगर फार्मर्स का देखा जाए तो प्लाव या सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हो गया, मशीन्स में आ गया, सच एज जनरेटर, टर्बाइंस और कंप्यूटर एक्सेट्रा। अब देखिए, और देखिए, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब वो तो स्मॉल होंगे ही प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो काफी सालों तक रहेंगे। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यही है कि जो ऐसा कैपिटल जो मतलब काफी समय, मतलब एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए ना हो, बार बार इस्तेमाल करने के लिए हो, उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the weaver and the clay used by the potter। तो देखिए, अब रॉ मटेरियल चाहिए ही, जो मतलब क्ले की जरूरत पड़ता है पॉटर को, कि मिट्टी का क्ले चाहिए तभी जाके ना वो पॉट बनाएगा। तो इसीलिए मतलब रॉ मटेरियल्स वही सब हो गया जो नेचर से हमें जो आइटम्स जरूरत मिलते हैं, तो उसी को रॉ मटेरियल कहते हैं। तब देखिए, ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। तो अब देखिए, मनी की तो जरूरत होगी, मनी की जरूरत पड़ती है कि मतलब कोई और पेमेंट करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए। हाँ, तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जैसे मैंने बताया था, ये वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि मनी इन हैंड हमेशा
बदलता ही रहता है, कभी खत्म हो गया, कभी एक्स्ट्रा आ गया, कभी नुकसान हो गया, ऐसे तरह से। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब इसका चौथा रिक्वायरमेंट क्या है? यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। अब फोर्थ रिक्वायर है कि नॉलेज और एंटरप्राइज होना चाहिए आपके पास। आपको मतलब या तो आपके पास लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल है, परंतु उसको जो सबको अच्छे से काम करवाने के लिए, मतलब तीनों को जोड़ के रखने के लिए, उसके लिए चाहिए होता है फोर रिक्वायरमेंट। अब वो तो या तो आप खुद से कर सकते हैं या मतलब टू सेल इन द मार्केट, अब उसको सेल कर सकते सीधा सीधा। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो अब ह्यूमन कैपिटल होता है जो इन तीनों चीजों को कंबाइन करता है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे पीपल एज रिसोर्स जो है सेकंड चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही उसके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। पहला लेबर, दूसरा लैंड, तीसरा फिजिकल कैपिटल, जिसके अंदर आता है 2, एक वर्किंग कैपिटल है, एक फिक्स्ड कैपिटल। ये याद कर लीजिएगा, इसका ऊपर क्वेश्चन भी आता है। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो अब देखिए जिस जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं वो लैंड है, जिस बिल्डिंग टाइप, वही बिल्डिंग हो गया, जिस जगह पे मतलब जहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे सीढ़ी से लगा, सीढ़ी तो ऐसे ही लगेगा नहीं अगर आप सीधा लैंड पे ऐसे ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिल्डिंग है। और लेबर, जो लोग काम कर रहे हैं वही लेबर हो गए। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल which are known as factors of production। तो ये factors of production है। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production। For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter। तो अब देखिए, तो अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यही है चारों के चारों, लेकिन इस चैप्टर में पर्टिकुलरली 3 ही के बारे में बताएगा। अगले चैप्टर में विस्तार से चौथा के बारे में बताएगा। तो अब क्या है, अब इसमें ये बताएगा कि फिजिकल कैपिटल को सिर्फ कैपिटल अब इन दिस चैप्टर कहा जा रहा है, क्योंकि अब फिजिकल कैपिटल के अंदर 2 कैपिटल है, एक वर्किंग कैपिटल एंड एक है फिक्स्ड कैपिटल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट में मैं फार्मिंग इन पालमपुर बताऊंगा, लैंड इज फिक्स्ड, इस सबसे रिलेटेड थोड़ा बहुत बताऊंगा, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल एंड वॉच माय ऑल वीडियो। इसका पहला पार्ट देखना मत भूलिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।